जी, आज हम बहुत ही सिंपल टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। जो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन करने के हवाले से, सबसे पहले जब आप प्लेस का इंतखाब कर लेते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि आप किस जगह पे रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हैं, कोई कॉफ़ी शॉप, कैफ़े या कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं, आपने प्लेस का ऑलरेडी इंतखाब कर लिया हुआ है, जगह आपने डिसाइड कर लिया है किस जगह पे करनी है। उसके बाद बात आ जाती है इंटीरियर की। इंटीरियर की हम आपको कुछ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि टेक्निक्स जो हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, एक हार्डवेयर की शॉप है, तो इनसे हम कुछ आइडिया लेंगे, कुछ आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आपने प्लानिंग किस तरह करनी है। उसकी प्लानिंग के लिए बहुत ज़रूरी है आपको जो मेन चीज़ें हैं कम से कम उसके बारे में पता होना चाहिए। इंटीरियर का जब भी आप काम करवाएं, आप अपने आप को लाजिम उसके अंदर शामिल करें, जो भी प्रोजेक्ट आप किसी और को दे रहे हैं, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो। अब आपकी कॉस्ट कैसे कम से कम होगी? एक चीज़ जो आपने ठेकेदार से ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो आपको 5 लाख में 10 लाख में तैयार करके देगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप खुद इन्वॉल्व होते हैं उसमें, उस प्रोजेक्ट के अंदर, आप खुद थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप खुद चीज़ें परचेज करके ठेकेदार को दें, या आप जो आपने इंटीरियर के ठेकेदार हैं या उसके मिस्त्री हैं, जब उनके साथ आपने ठेके करने हैं, तो जो इक्विपमेंट जो आप यूज़ करवाना चाह रहे हैं उसकी परचेजिंग आप खुद करें। बहुत ही आसान हल है इसका। आपके आसपास जिस एरिया में आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं उस मार्केट का विज़िट करें, हार्डवेयर्स की शॉप पे जाएं, वहाँ पे चेक करें आपको इंटीरियर का सामान किस रेट के ऊपर आपको देंगे। जब आप पर्सनली उनके पास जाते हैं तो वो आपको स्पेशल किस्म का डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो सामान है परचेज करना होता है। तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं फ़र्क हार्डवेयर पे, पहाड़पुर लिया में। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनके पास किस किस्म का सामान अवेलेबल होता है। इनके पास कारीगर भी अवेलेबल हैं जो इंटीरियर का कंप्लीट काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आप किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, इंटीरियर के हवाले से आपको अगर कुछ परेशानी है, बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको हम ठेकेदार देंगे, उसके साथ आपकी डीलिंग करवाएंगे। जो किसी भी टॉप क्लास की आप 4 स्टार 5 स्टार 7 स्टार तक का रेस्टोरेंट आप बनाना चाह रहे हैं, उसकी इंटीरियर के आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं जिन्हें आप इंजीनियर कह लें, जो इसके ऊपर काम करते हैं हमारे साथ। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, अगर इवन दो आप पाकिस्तान से बाहर भी अपना कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो दुबई के अंदर भी हमारे लिंक्स हैं, वहाँ पे भी आपको इंटीरियर के हवाले से हम आपको इंजीनियर दे सकते हैं। पाकिस्तान के हवाले से आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, पाकिस्तान के किसी भी शहर में आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट, आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह सेंड करके आपसे डीलिंग करवा सकते हैं। हम इंजीनियर्स हमारे पास हैं। तो आज जो हम सिंपल हवाले से, बहुत ही सादा हवाले से जो बात करने वाले हैं, तो ये हार्डवेयर की दुकान है फ़र्क हार्डवेयर की। इनसे हम पहले तो तारुफ करेंगे, फिर उसके बाद हम पूछेंगे इनसे कि इंटीरियर के हवाले से इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जी फ़र्क, हमें कुछ आइडिया बताएं। पहले तो अपना तारुफ करवा दें, किस जगह पे शॉप है, अपना नाम शॉप का, उसके बाद आपके पास क्या क्या आइटम अवेलेबल हैं जो इंटीरियर के इस्तेमाल में आते हैं, और कारीगर आपके पास हैं, उस हवाले से हमें बताएं प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बता दूं हमारी शॉप किस जगह पे अवेलेबल है। हमारी शॉप है पहाड़पुर थल, रेलवे स्टेशन के सामने फाटक क्रॉस करके, फ़र्क हार्डवेयर के नाम से। और मेरा नाम फ़र्क रियाज है, और मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सा हार्डवेयर का सामान अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हमारे पास लेमिनेशन की शीट्स होती हैं जो कि फर्नीचर में यूज़ होती हैं, अलमारी, टेबल्स वगैरह बनवाने के लिए। तो उसके अलावा हमारे पास फर्नीचर की पॉलिश का सामान, हर तरह की पॉलिश का सामान अवेलेबल होता है, और उनके हैंडल्स वगैरह और जो भी डोर लॉक्स वगैरह होते हैं, जैसी भी फैंसी टाइप के हों या सिंपल टाइप के हों, वो हम आपको दे सकते हैं। मज़ीद कुछ भी, मतलब अगर आपका सामान ज़्यादा होगा तो उसके हिसाब से हम आपको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। और
और हम आपको कारीगर वगैरह जो भी है, अगर आपको मजदूरी के हिसाब से चाहिए या ठेकेदार के हिसाब से चाहिए, वो भी हम आपको दिलवा सकते हैं। तो जैसे भाई मुझे आपने दिखाया, आपके पास इंटीरियर के कुछ डिज़ाइन पड़े हुए हैं, अगर आपसे कोई पूछता है इंटीरियर के डिज़ाइन, वो भी उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पॉलिशिंग का जो आपने बताया, इंटीरियर के जितने भी डिज़ाइन हैं वो तो कारीगर ही डिसाइड करेगा या ऑनर जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो डिसाइड करेंगे इंटीरियर उनको किस किस्म का चाहिए। तो जो एग्जांपल है वो लकड़ी के जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं इंटीरियर में वो इनके पास हैं। उसके बाद लोहे का जितना भी इंटीरियर यूज़ होता है वो इनके पास है। इसी किस्म के इनके पास कारीगर भी अवेलेबल हैं। बहुत ही मुनासिब कीमत पे आपका इंटीरियर का सेटअप जो है वो तैयार करके आपको देंगे। इसके अलावा हार्डवेयर के हवाले से आप कुछ मेंशन करें जो चीज़ें आपके एरिया में हैं जो नॉर्मली लोगों के यूज़ में आती हैं, रेस्टोरेंट्स के हवाले से हो गया या दूसरे घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं आपके पास जो आपने यहाँ पे रखी हुई हैं। हम थोड़ा सा विजिट भी करवाते हैं आपको शॉप के अंदर का कि क्या क्या आइटम इनके पास पड़े हुए हैं। तो आप थोड़ा सा गाइड करें और कौन कौन से आइटम आपके पास पड़े हुए हैं। जी, मेन आइटम तो हमारे यही लैमिनेशन की शीट्स और पॉलिश का सामान है। फिर बाद में हमारे पास एडिशनल आइटम्स में पेंट्स आ जाता है और लोहे का सामान, फिर जो डोर विंडोज़ पे जाली लगती है, मच्छरों वाली जैसे जाली होती है, किसी टाइप की भी जाली, या घरेलू इस्तेमाल में जो मुर्गियों वगैरह के खुड्डे वगैरह बनते हैं उनकी जाली अवेलेबल होती है। फिर बाद में फ्रीज़र्स की जो स्टैंड्स होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसके अलावा पेंट्स, डिस्टम्बर वगैरह और थिनर वगैरह, मिट्टी का तेल, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। फिर कारीगर की जो डिस्केज वगैरह होती हैं, कटिंग डिस्क वगैरह और टूल्स वगैरह, प्लायर्स वगैरह, इस तरह की तमाम चीज़ें। और पेटियों का जो सामान होता है ट्रंक्स वगैरह का, वो बनाने का सारा मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक हो गया। तो अब हम थोड़ा सा विज़िट आप लोगों को करवाते हैं कि शॉप के अंदर बेसिकली है क्या कुछ पड़ा हुआ। ये आप देख सकते हैं, ये सारा मटेरियल यहाँ पे, और पीछे इसके वायर हाउस जो मेन गोदाम है वो बैक साइड पे है। बैक साइड को आपको नज़र आ रहा है जी।